अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम रिज्यूम कर रहे हैं अपना कम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ को। आज का हमारा टॉपिक है पावर सीरीज़, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन, अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z नॉट होल्स पावर n इज इक्वल टू a नॉट इंटू z माइनस z होल्स पावर 0 प्लस a1 z माइनस z नॉट प्लस a2 z माइनस z नॉट होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो इस तरह की जो सीरीज़ है उसे हम क्या कहते हैं? पावर सीरीज़ कहते हैं। और जो हमारे पास कोफिशिएंट दिए गए हैं a नॉट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an प्लस 1, जितने भी हमारे पास ये कांस्टेंट हैं ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट कहलाते हैं। और जो जी नॉट है यहाँ पे वो क्या है? सेंटर ऑफ द सीरीज़ है। अब इससे फर्दर हम देखेंगे इसकी कन्वर्जेंस को, इसकी डाइवर्जेंस को, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी देखेंगे। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के अंदर इफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू t, अगर ये t के बराबर हो तो फिर हमारी जो सीरीज़ है देन पावर सीरीज़ क्या बन जाएगी? n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n t n। ठीक है, या इसे मुख्तसर ऐसे भी लिखते हैं बहुत सी बुक में, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z n। ठीक है, ये आपके पास क्या है? पावर सीरीज़ की ही एक फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए जो हमारे पास सीरीज़ है वो क्या होगी? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ओके a n प्लस 1 z n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a n z n लेस देन 1, और लिमिट n goes to infinity a n plus 1 over a n, इसके साथ z मॉड जो है वो बाहर आएगा, ये लेस देन 1। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन है। और यहाँ पे z मॉड लेस देन r, ठीक है, ये आपके पास क्या है? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो ये बन जाएगा z ग्रेटर देन माइनस आर लेस देन आर, इसे आप कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपको याद होना चाहिए, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और यहाँ पे आर भी हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ आर? आर इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आर क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है उसका जो रेडियस है, ठीक है, उसे आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में दो तीन बातें देख लेते हैं। इसको सबसे पहली बात है, फाइंड कैसे किया जाता है? आर इज इक्वल टू ए एन ओवर ए एन प्लस 1 मॉड वेयर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। बाज़ बुक में इसको ए एन प्लस 1 बाई एन लिखा होता है, इधर 1 बाई आर होता है, तो वो एक ही चीज़ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 ओवर ए एन, ठीक है, की पावर n होल रेज टू पावर 1 ओवर n, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से भी आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं, ये भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब कन्वर्जेंस के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की क्या इम्पोर्टेंस है? पहली बात यह है कि अगर आपका r का आंसर जो है 0 आ जाए, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट होगी कहाँ पे?
एट सेंटर, सेंटर के ऊपर कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास आर जो है एनी फाइनाइट पॉजिटिव नंबर या नंबर कह दें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम मॉड लेते हैं नेगेटिव नंबर, तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता, सारे पॉजिटिव ही होंगे। अच्छा, कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है ना, तो फिर जो है सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी किसके लिए? फॉर इंटीरियर ऑफ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। यानी कि कहने का ये मकसद है कि उस सर्कल का जो इंटीरियर है उसके अंदर जो है वो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, और उससे बाहर जो है सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। अगली बात, अगर आपके पास आर का आंसर आ जाए इन्फिनिटी, तो फिर जो सीरीज है, सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z। ठीक है। फिर तमाम z की वैल्यूज के लिए जो आपके पास सीरीज है वो क्या होगी? कन्वर्ज करेगी, अगर आर का आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, आपने याद रखने हैं। इससे रिलेटेड जो है हम अब एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल है हमारे पास, वन summation n is equal to 0 to infinity zn over n factorial। ठीक है। अब इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, 0 पुट करेंगे 1 बाय 1 प्लस 1 पुट करेंगे n की जगह, तो z बाई 1 फैक्टोरियल, फिर z स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है। ये आपके पास क्या है? पावर सीरीज है। अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे आपको पता है ए एन जो है ये क्या है? 1 ओवर एन फैक्टोरियल। तो ए एन प्लस 1 हमारे पास क्या होगा? 1 ओवर एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए एन ओवर ए एन प्लस 1 मॉड लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं 1 बाय एन फैक्टोरियल, 1 बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये जो डबल बटे के नीचे ये ऊपर चला जाएगा, या इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे ये बन जाएगा एन प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, हमें पता है कि फैक्टोरियल को जब सॉल्व करते हैं तो वो कम होता जाता है, कम करके लिख देंगे। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचेगा एन गोज टू इन्फिनिटी एन प्लस 1। ठीक है। अब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब एन की जहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा। वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो हमेशा लेस देन आर होता है। अब आर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है ये लेस देन इन्फिनिटी बन गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये आपके पास क्या है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। मतलब क्या है कि इस रीजन के अंदर जो है ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी, या जैसे हमने पहले डिस्कस किया अभी कि अगर आर आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है तो यहाँ पे सीरीज कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल z, तमाम z के लिए जो है सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने देखी। अब एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे पावर सीरीज़ की। ये एक और एग्जांपल आप देख लें। एग्जांपल है हमारे पास, ओके, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n z टू n प्लस 1 बाय
2n+1। ठीक है, अब इसको ओपन करके भी आप लिख सकते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 बनेगा, ये z बनेगा, नीचे उसके 1 बनेगा, z माइनस z³ माइनस प्लस z5, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है आपके पास, और अप टू सो ऑन इस तरह चलती जाए, ये आपके पास सीरीज है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास an जो है वो हमारे पास क्या है, ओके, -1 की पावर n ओवर 2n+1 है। और जब हम an+1 बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, -1 की पावर n+1 बाय 2n+3। n की जगह n+1 रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं कि वो क्या आएगा। तो आपको पता है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an ओवर an+1 मॉड। अच्छा, जब मॉड की बात आएगी तो ये -1 की पावर n ये सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, तो इसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे n की वैल्यू 1/2n+1 बाय 1/2n+3, ये मॉड। और आपको पता है इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2n+3 बाय 2n+1, और यहाँ से n जो है हम कॉमन ले लेंगे और कैंसल आउट करके ये बन जाएगा 2/3/n, 2+3/n एंड 2+1/n। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इस पे होगी, और 3/∞ भी 0, 1/∞ भी 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। अब जो है आपने देखा कि हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हमने क्या बात की थी कि हमारे पास अगर हमारे पास r जो है वो फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है कहाँ पे, इंटीरियर में, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के इंटीरियर में। या हम लिखना चाहें, हमने जैसे पहले स्टार्ट में लिखा था कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास ये होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, r की जगह उसकी वैल्यू, तो z ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ये हमारे पास क्या आ जाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा होगा आंसर। फर्दर आप देख सकते हैं कि अगर z की जगह 1 पुट कर दें तब ये कन्वर्ज करेगा, और -1 पुट करेंगे तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सीरीज़, पावर सीरीज़ की, कि दो पावर सीरीज़ को अगर उनका कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो उनको प्रोडक्ट करें, उनको ऐड करें या उनका डिफरेंस लें, वो तब भी पावर सीरीज़ ही रहेगा। इसी तरह जो है अगर आप सीरीज़ लेते हैं डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से एक नई सीरीज़ बनाते हैं, तब भी वो पावर सीरीज़ होगी। और तीसरी चीज़ है कि अगर दो पावर सीरीज़ का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सेम है तो आप एक सीरीज़ को दूसरी में पुट करके उसका भी एक नई सीरीज़ बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह पावर सीरीज़ से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।